लड़कियों को लगता है कि अगर वो गोरी हैं तो वो प्यारी हैं। क्या क्रेज है लिप टिंट्स का, क्योंकि वो लड़कियों को अच्छा लगता है कि थोड़ा सा पिंकी लगो। लड़कियों को होता है कि हम थोड़ा फ्रेश लगे, पिंकी लगे। कभी अम्मी अबू ने कहा कि बेटा क्या हो गया, क्यों इतना मेकअप करते रहते हो, इतना महंगा मेकअप क्यों खरीद रहे हैं? सो लेट्स सी हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक। मेरा नाम है अलिशबा अंजू। नहीं ओके, सॉल्टी मैंने आइडिया दे दिया है, मुझे इसका कमीशन भिजवा देना, ठीक है? डन। 3, 2, 1 नट स्टैकर। मुझसे बात नहीं हो पा रही। जो सेटिस्फेक्शन बिरयानी खा के मिलती है ना, बर्गर, KFC बर्गर कुछ भी खा के नहीं मिलती। Sunset presents Girls Only. As you all can see, इस वक्त जो मेरा लुक है, जो मेरा हेयर स्टाइल है, दिस इज माई गो टू लुक। चाहे मुझे शो में जाना हो, चाहे मुझे किसी इवेंट पे जाना हो, दिस इज माई एब्सोल्यूट गो टू लुक, विच इज द साइड ब्रेडेड लुक। सो लेट्स सी हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक। Assalamu alaikum everybody, welcome to another exciting episode of Girls Only. आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है, it's going to be a little about studies and a lot about makeup. क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं, she's doing her bachelor's in media sciences and then she has her content all about makeup. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्किन केयर को एंडोर्स कर रहे होते हैं एंड देन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि मेकअप को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेकअप से आपकी शक्ल बदल नहीं जाती, आपकी शक्ल में जो अच्छे प्यारे फीचर्स होते हैं वो इन्हांस हो जाते हैं, जिससे आप हल्का सा आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो आप अच्छा फील करते हैं, प्यारा फील करते हैं। एंड मेकअप ब्लॉगर्स के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे हैं। So have with me none other than Anusha Amer. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुषा, सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आप मेकअप ब्लॉगर हो और आपका खुद का मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच। अब कर करके ना इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब हो जाता है अच्छा, सबको अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा मेकअप हुआ। अच्छा अनुषा, अमूमन जिन लड़कियों को अच्छा मेकअप करना आता है उनको ज़्यादातर ये बोला जाता है 1 घंटा तो लगता ही होगा, 2 घंटे तो लगाती ही होगी, कुछ ऐसा होता है? ऐसा बहुत होता है। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि कितना मेकअप करती हो तुम। जब लाइक हेट कमेंट्स आते हैं तो मोस्टली यही आता है कि मेकअप की दुकान भरी हुई हो, कितना मेकअप करती हो। तो मैं कहती हूँ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मेकअप आर्टिस्ट, राइट? हाँ, ट्रू। अच्छा, इनफैक्ट यार अनुषा, मैंने इतनी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके बारे में, क्योंकि आप एंडोर्स करते हो मेकअप प्रोडक्ट्स को, यू फ्रॉम दिस फील्ड। कितनी दफ़ा मैंने देखा है कि वीडियोस आप देख रहे होते हैं जिसके अंदर जी किसी का कलर बिल्कुल ही कुछ और है, समवन हैज़ अ डस्की कलर, उसके ऊपर बिल्कुल एक वाइट कलर की बेस लगा दी जाती है। यार क्यों? और उसी के नीचे हज़ारों कमेंट्स होते हैं कि इस प्रोडक्ट का नाम बता दें, फाउंडेशन का नाम बता दें। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कमज़ोरी समझ लें कि लड़कियों को लगता है कि अगर वो गोरी हैं तो वो प्यारी हैं। दैट्स मुझे ना खुद देख के होता है कि यार वाई क्योंकि आप अपने ऊपर जैसा मेकअप करोगे अपनी स्किन टोन के हिसाब से, वो जब जितना प्यारा लगेगा ना वो तब बिल्कुल नहीं लगेगा आप खुद को सफ़ेद कर लो। तो मैं स्पेशली अपने जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इस बात को बहुत वो करती हूँ, आप जैसे हो आप वैसे ही प्यारे हो। यू डोंट हैव टू लुक वाइट। जो गोरा है वो ऐसे ही सही है एंड इफ़ यू हैव डस्की स्किन तो वो बहुत प्यारी लगती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यार कैमरा के लिए या पिक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए डस्की स्किन से ज़्यादा खूबसूरत रंग कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली वो उनके ऊपर इतना अच्छा मेकअप होता है ना, अगर आपको पता है ना मेकअप करने का तरीका, तो उनके ऊपर बहुत अच्छा मेकअप होता है। डस्की स्किन पे जितना अच्छा मेकअप लगता है उतना शायद फेयर स्किन पे इतना ज़्यादा उठ के नहीं नजर आता होगा। तो मैं तो बहुत, मुझे अच्छी लगती है डस्की स्किन। लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि यार मेकअप जो है वो कुछ लोगों पे बहुत खूबसूरत लगता है। मेकअप फीचर्स की बात होती है। एग्जैक्टली, इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज बिकॉज़ देयर आर सम पीपल जिनकी फीचर्स नेचुरली इतने अच्छे होते हैं कि वो हल्का सा अगर मस्कारा लगा लें या हल्की सी टिंट लगा लें तो वो खुद ब खुद ही ऐसे प्यारे लगने लगते हैं। तो उनको जरूरत नहीं होती कि वो फाउंडेशन लगाएं या वो पूरा स्टेप फॉलो करें। तो ऐसे भी लोग होते हैं या एक साइड पे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा मेकअप करें तो उनकी फीचर्स और एनहेंस हो जाते हैं। अच्छा, बहुत लड़कियों में आई थिंक कि 5 से 6 साल पहले जो कि क्रेज अभी तक चल रहा है,
वो आया था लिप टिंट्स का। Exactly. लिप टिंट्स का एक ऐसा क्रेज आया था, इनफैक्ट अनुश्री यकीन करोगे कि मैं सोते हुए भी लिप टिंट लगा के सोती थी, कि मैंने हल्का से लिप टिंट लगाया दिन में, गुड नाइट मैं सोने जा रही हूं। राइट, इवन टिंटेड लिप बाम आते हैं ना, तो मैं वो लगा के सोती हूँ कि मैं सुबह उठूंगी तो मेरे लिप्स नाइस पिंकी पिंकी हो गए। यार लेकिन मतलब ये क्या क्रेज है लिप टिंट्स का? क्योंकि वो लड़कियों को अच्छा लगता है कि यू नो थोड़ा सा पिंकी लगो, लड़कियों को होता है कि हम थोड़े फ्रेश लगे, पिंकी लगे, और लिप टिंट्स इज लाइक कि वो बहुत इजी टू यूज है, तो वो लड़की भी जिसको मेकअप का शौक नहीं है तो वो भी हाँ। हल्का सा लगाया एंड दैट्स इट, इट्स इजी टू गो। आप क्या प्रेफर करोगे अगर आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लिप कलर है और आपके सामने एक लिप टिंट है और आपने जल्दी से घर से बाहर निकल के किसी को ग्रीट करना है, व्हाट विल यू चूज? लिप टिंट लिप फॉर टिंट श्योर, ना? क्योंकि वो मैंने लिप्स पे भी लगा ली, चीक्स पे भी लगा ली, आईज पे भी लगा ली, एंड वो हाँ। फिर इजी टू गो हो जाता है। लिपस्टिक इज लाइक ओके हो गया। लिपस्टिक जब मैं फुल मेकअप करती हूँ तब मैं लिपस्टिक प्रेफर करती हूँ, बट नेचुरल डेज के लिए या ऑन द गो फिर लिप टिंट। कब पता चला कि मेरे अंदर ये पैशन है कि मैं इस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकती हूँ? मैंने ना, मुझे मेकअप का शौक बचपन से बहुत है, बचपन से है, क्योंकि मैं अपनी, मेरी मामा को भी बहुत शौक था, तो उनको देख देख के ना कि उनकी चीज़ें ले लेके करना मेकअप, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ी होती गई खुद आता गया, फिर पूरे खानदान में एवरीवन भी लाइक अनुषा को इतना अच्छा मेकअप आता है, हमारा भी मेकअप कर दो, हमारा भी मेकअप कर दो, फ्रेंड्स एवरीवन, किसी के घर पे शादी हुई कुछ तो सबके ऊपर कर रही हूँ। और फिर मुझे ना टू बी वेरी ऑनेस्ट दूसरों से ज़्यादा खुद पे करने में मज़ा आता है, तो अब इस चीज़ के लिए मुझे मैं यूट्यूब वीडियोज़ बहुत देखती थी बहुत सारे लोगों की, और तो फिर मुझे होता था कि यार ये कितना मज़े का काम है, कितना मज़ा आ रहा है मेकअप, मुझे अच्छा लगता है मैं बैठ के मेकअप के बारे में बात करूँ, बताऊँ, स्किन केयर के बारे में भी, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मुझे यूट्यूब बड़ा अट्रैक्ट करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना, टिकटॉक तो मैं पहले से बनाती थी, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया, फिर हुआ कि फिर जब लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिलने शुरू हुआ तो फिर हुआ कि ओ आई कैन डू इट। अब हम एक गेम खेलने वाले हैं आपके साथ। हम लेंगे कुछ जेंजी लिंगो वर्ड्स आपके सामने और आपने बताना है कि इनका मतलब क्या है। ये सेगमेंट देखा है वैसे हमारा? देखा है? पूरी एपिसोड देख कर आई हूँ मैं। यार ये देखो जरा, हमें ना नए वर्ड्स चाहिए क्योंकि सब देख देख के आ रहे हैं। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज सॉल्टी। सॉल्टी, salty I think maybe something suspicious or maybe someone Stop being so salty. Someone is यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो अनुश्री की तरह बहुत सॉल्टी हैं। I think it means किसी से जलना। Yes, good job. Okay, cringe. Cringe मतलब ये एक फीलिंग है, डिस्क्राइब कैसे करूं? अच्छा, I don't know, मैंने कभी इसका जवाब नहीं बताया। मेरे पास के सामने लिखा है क्रिंज का मतलब awkward, but you were absolutely right. क्रिंज का आप कोई मतलब नहीं बता सकते। क्रिंज इज अ फीलिंग के वो देख के आप क्या है ये वाला होता है। एग्जैक्टली। ओके, ड्रिप। ड्रिप, यूज इन द सेंटेंस। दिस लुक्स ड्रिप। लाइक बहुत अच्छा लग रहा है। यस। ओके, अदर वन इज स्ले। ये तो सभी को पता होता है। स्ले मतलब बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग लग रहे हो, फैंटास्टिक लग रहे हो। ठीक है, सबसे पहला लुक कौन सा क्रिएट किया था अपना? कुछ याद है जिसके ऊपर बहुत, हाँ इंस्टाग्राम पे जिसपे यू नो बहुत वायरल हुई वो वीडियो? आई रिमेम्बर मैंने जब स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे अब 3 साल हो गए ब्लॉगिंग में, इट्स लाइक माय 4th ईयर। तो मैंने जब स्टार्टिंग में ना, मैंने एक सीरीज़ की थी शादी वादी के नाम से, जिसमें मैं लाइक डिफरेंट वेडिंग गेस्ट या ब्राइडल लुक्स करके दिखाती थी। सीरीज का नाम था शादी वादी। शादी वादी। तो उसमें ना मैंने लाइक एंगेजमेंट ब्राइड, निकाह ब्राइड ऐसे भी लुक किए थे, तो वो मेरी बहुत वायरल गई थी। पीपल लव इट। वो आज भी मुझे कहते हैं। अब मैंने छोड़ दिया इसलिए करना, एंड आई वाज लाइक कि यार अगर मैं ब्राइडल बनती रही तो मेरी अपनी शादी पे तो मेरे पर लुक नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने अब थोड़ा कम कर दिया, बट मैंने वो शादी वादी सीरीज की थी, फिर उसके बाद मैंने शादी वादी पार्ट 2 भी किया था। यार नाइस। तो दैट यहाँ पे लोग फिल्मों के पार्ट 2 और सीक्वल्स बनाते हैं, तो लोगों को पसंद आया। वो अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं पार्ट 3 लाए, और बस भाई अब नहीं। यार लेकिन मैं से एक बात करूं अनुषा, अगर कोई कहते हैं ना, अगर आपका एक ट्रिक चल गया, अगर आपकी कोई एक चीज पसंद आई, शाहरुख खान आज भी अपना वो पोस्ट करते हैं। अब वो 1000 दफा लाख दफा किया, लेकिन वो आज भी करते हैं। वो so, अगर किसी उनकी थिंग होती है। हाँ, तो अगर आपकी वेडिंग लुक किसी को अच्छी लग गई, डू इट ओवर एंड ओवर अगेन। ये मत सोचो कि मैं अपनी शादी के दिन कैसे लगूंगी, बिकॉज़ दैट इज योर यूएसपी नाउ। यूएसपी बिकॉज़ सोशल मीडिया इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। यू डोंट नो कि क्या चीज वायरल हो जाएगी। मुझे तो ये लगता है कि आप कभी होता है कि आप सोचते हो कि यार ये चीज़ मैं मेहनत करती हूँ, चीज़ वायरल जाएगी, बट ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसी चीज़ जो आपने 2 मिनट में बनाई होती है वो वायरल हो जाती है। तो सोशल मीडिया इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा, अब मुझे सच सच बताओ, कितना टाइम लगता है मेकअप करने में? मेकअप करने में वैसे ही या वीडियो बनाते हुए?
दोनों? चलो अलग अलग बताओ। वैसे तो मुझे 1 घंटा चाहिए होता है और वीडियो बनाते बनाते तो मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कभी ट्यूटोरियल शूट कर रही हूँ, साथ में ट्रांजिशन शूट करी, तो उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं नॉर्मल मेकअप में। अगर क्रिएटिव जाना है तो फिर तो जाता है आराम से गए 5-6 घंटे से ऊपर। तो अनुषा, आप सोचते हो कि आपको जिंदगी में आगे अपनी सैलून चाहिए है, कुछ इस तरह का कुछ सोचा है, कुछ इस तरह का गोल सोचा है जिंदगी में? वैसे तो अभी फॉर नाउ मेरा सिर्फ मेन यही है कि ब्लॉगिंग में ही आगे बढ़ना है और इसी में आगे ना करना है। सेकंड ऑप्शन अगर मुझे है तो सैलून का है। हाँ, so you don't take lines कि मतलब किसी ने कह दिया कि क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता ना, यूनिवर्सिटी होती है। पहले मैं लेती थी, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ब्लॉगिंग, तब उस टाइम पे मैं क्लाइंट लेती थी। फिर उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई तो फिर मेरे पास टाइम ही नहीं होता। वरना मुझे लोग बहुत बोलते हैं आप हमें आपसे मेकअप करवाना है, हमारे यहाँ शादी है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, अब अनुषा, ये जो मेकअप की फील्ड है ये बड़ा एक्सपेंसिव शौक है ना? कि क्रिकेट तो चलो आप गली में भी खेल लेते हो, फुटबॉल आप गली में खेल लेते हो, स्केट्स आप गली में चला लेते हो। हाँ, ये है कि मेकअप भी एक्सपेंसिव भी होता है और लोकल भी होता है जो थोड़ा सस्ता भी होता है। तो इफ यू नो द राइट ट्रिक तो आप सस्ते मेकअप से भी कर सकते हो। यार इनफैक्ट मैं कितने लोगों से मिली हूँ जो आपका जो इन हाउस पाकिस्तान का जो मेकअप है उसे जब वो मेकअप करते हैं, यार क्या आप लग रहे होते हो। क्योंकि अब तो बहुत अच्छी ब्रांड्स आ गई हैं पाकिस्तान में ही कि आपको हर चीज़ मिल जाएगी, प्राइमर से लेके लिपस्टिक आपको हर चीज़ मिल जाएगी और अच्छी। बिकॉज अब मैं यूजुअली हाई एंड, मतलब मैं हाई एंड अगर ब्रांड्स भी यूज़ करती हूँ, साथ में मेरे पास पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जो मेरी रूटीन में स्टेपल हैं कि हाँ जी ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और है भी पाकिस्तानी। तो मुझे अच्छा लगता है कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। तो ये चीज़ अब बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन अगर आपको सही तरीका आता है तो आप थोड़े सस्ते मेकअप से भी कर सकते हो। सही है। यूनिवर्सिटी जाती हो, ऑब्वियसली रोज जाना पड़ता है, तो उसके लिए गो टू लुक क्या होता है अनुषा? गो टू लुक मेरी क्या नाम है, बस हल्का सा कंसीलर, टिंट एंड मस्कारा एंड आई अप्लाई लिटिल बिट लाइनर, छोटा सा, क्योंकि मेरी आंखें छोटी है तो मुझे होता है कि मेरी आंखें थोड़ी ओपन लगे, बिल्कुल छोटा सा लाइनर एंड मस्कारा। तो लड़कियां वहाँ पर होती है, अनुषा यार तुम्हें तो बड़ा अच्छा मेकअप करना आता है। हाँ, ये भी कहती हैं क्योंकि वहाँ पे सभी तैयार होकर आते हैं। लेकिन ये सब बोलते हैं कि तुम्हारा मेकअप टिका हुआ कैसे, इतनी गर्मी में एंड तक टिका हुआ कैसे। यार प्रेशर फील नहीं होता है जो रोज यूनिवर्सिटी रेडी होके जाना होता है? ये प्रेशर नहीं लगता, स्ट्रेस नहीं लगता? अगर शौक होना तो फिर नहीं होता, आपको आदत हो जाती है कि हाँ उठना है। मुझे ऐसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए फिर मुझे 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट में मैं कर लूँगी, अपना रेडी हो जाऊँगी, तो आदत हो जाती है, तो फिर प्रेशर नहीं लगता। अच्छा, वैसे क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं गुजारी तो मैं आपसे पूछूंगी, यूनिवर्सिटी लाइफ में वैसे कंपटीशन होता है लड़कियों के आपस में? बहुत। ये जो इसने आर्टिकल पहना हुआ है बहुत ज़्यादा। एक कंपटीशन के साथ साथ फिर वो होता है कि बैक पे सब बहुत लाइक जो मुंह पे अच्छे पड़ रहे होते हैं, पीछे वो इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं। तो और मैं एज एन लाइक मेरी पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक फिगर हूँ एक तरीके से, तो और ज़्यादा, क्योंकि सब जानते हैं, सब लाइफ से मेरी वाकिफ़ है, तो और ज़्यादा होता है कि फेस टू फेस ओ वाह तुम इतनी अच्छी हो ये वो, लेकिन पीछे से सुनने को मिल रहा होता है कि ओ अनुषा तो ऐसी है, अनुषा तो वैसी है। तो ये अच्छा, पहली दफ़ा जब हेट कमेंट आया, एक तो वो क्या आया था और उसको फिर कैसे डील किया? पहली दफ़ा तो याद नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे ना इतना हेट नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो यही आता है कि कितना मेकअप करा हुआ है, मेकअप की दुकान और इस तरीके के आते हैं। और बाकी जो होते हैं वो बिल्कुल सेंसलेस होते हैं, उनमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्यों बोल रहे हैं ये बात, वो सिर्फ अपनी ना बस भड़ास निकाल रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। सेंसलेस कमेंट मुझे बताओ प्लीज जो आया हो। बहुत आते हैं सेंसलेस कमेंट, क्या बताऊँ, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे आते हैं। अगर इस तरीके आते हैं तो फिर मैं उनको कहती हूँ मतलब क्यों, किस लिए, क्या वजह है इसके पीछे। फिर वो पता चल रहा होता है कि हाँ मतलब सिर्फ ये अपनी ना बस भड़ास निकालने आए हैं। और मोस्टली फेक अकाउंट्स होते हैं जिनके 0 फॉलोअर्स, तो मैं कहती हूँ कि मतलब फिर मुझे होता है कि हटो यार। हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है प्लशी सेगमेंट। प्लशी हमारे पास है, ये कभी मुस्कुराता है और ये कभी नहीं मुस्कुराता। आप प्लशी अपने हाथ में ले सकते हैं और मैं आपके सामने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूंगी और आपने बताना है कि क्या वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं या उनके कंटेंट में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है, पहला नाम है अलिशबा अंजुम। नहीं, ओके। अरीका हक। या शी इज प्रीटी, आई लाइक इट। निशु खान, आई लव हर सो मच। अफीफा, आई डोंट नो, यू डोंट नो अफीफा, ओके। हिरा फैसल, या शी इज गुड। सहर हयात, नहीं, ओके। डॉक्टर मदीहा, या शी इज नाइस, शी इज नाइस, ठीक है। अच्छा, ऐसा हुआ है अनुषा कि जब आप इस फील्ड में आ रहे थे तो कोई एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो जो देख के आप कहते हो यार इसके जैसा बनना है, या जिसको देख के बहुत इंस्पायर फील किया हो? एक वैसे 2-3 के नाम ले सकती हूँ क्योंकि मैं 2-3 यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं कहती हूँ अगर मैंने मेकअप
सीखा है ना प्रॉपर, तो मैंने इनसे सीखा है। एक तो निशु खान, एक ग्लॉसिप्स आती है फातिमा, और एक आती हैं ग्लो मॉन्स्टर। तो ये लोग, ये मैंने अगर कहती हूँ मेकअप की सारी बेसिक से लेके अगर फुल मेकअप तक मैंने सीखा है, तो मैंने इनसे सीखा है, स्किन केयर हर चीज़। तो मैं इनको हमेशा अपने अकाउंट पे भी बहुत क्रेडिट्स देती हूँ कि मतलब कि मैं लाइक फैन वाली बात है। वाओ। अच्छा, अब अनुषा, मेकअप आपने कर लिया, लेकिन अब उसका बताओ कि मेकअप रिमूव कैसे करना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां तो मेकअप के साथ सो भी जाती हैं। बहुत गलत है, क्योंकि आपकी स्किन इतनी जल्दी एज करने शुरू कर देती है ना, अगर आप मेकअप रिमूव करके नहीं सो रहे, आप समझा आप अपनी स्किन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेकअप रिमूव करने के लिए मैं डबल क्लिनजिंग मेथड यूज़ करें। सबसे पहले माइसेलर वाटर से अच्छे से रिमूव करें, उसके बाद कोई क्लिनजिंग ऑयल या क्लिनजिंग बाम से रिमूव करके देन फोम क्लिनजर यूज़ करें। तो इससे अच्छे से आपके क्लीन हो जाता है डीपली। 3 दफ़ा? ये 3 प्रोसेस होते हैं कि एक वरना तो क्या कहते हैं, आपकी स्किन ऊपर से तो हट जाएगा लेकिन अंदर बैठा हुआ होता है। रोज एक ही प्रोसेस करके सो जाती हूँ यार। सबका अपना पता है। जब मुझे भी जल्दी हो, या मैंने हल्का मेकअप किया होता है ना, तब सिर्फ मैं माइसेलर वाटर जाके करना चाहिए। मैं थक इतनी जाती हूँ। हाँ राइट, ये होता है जब आप इतना थक जाते हो ना, फिर होता है कौन उठे। बट मैं कहूँगी कि थोड़ी सी मत करके उठ जाए, वरना अगले दिन आपके मुंह पे लाजमी दाना निकला हुआ होगा। हाँ नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा अनुषा, मैं ये चाहूंगी कि प्लीज ये सबको गाइड करो कि आपके जो अपने मेकअप ब्रशेज होते हैं, आपका जो अपना मस्कारा होता है, आपका जो अपने लेंसेज होते हैं, प्लीज ये आपके ही अपने होने चाहिए। शेयरिंग के लिए चीजें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेंसेज तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, लेंसेज आपके अपने हैं, दैट्स इट। ब्रशेज भी, ब्यूटी ब्लेंडर हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो आप अपने फेस पे लगा रहे हो, वो आप दूसरे के फेस मतलब उनको ना दो, बेहतर है। वरना इससे क्या होता है कि अगर उनको कोई स्किन का प्रॉब्लम है वो आपको लग सकता है, या आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम है तो वो उनको लग सकता है। पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाती है, और भी स्किन डिजीज होते हैं। सो ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। अच्छा, ब्रशेज हमें कितना उनको क्लीन करना चाहिए? हफ्ते में 1 दफ़ा, महीने में 1 दफ़ा, कितनी दफ़ा? अगर आप, इट डिपेंड कि आपका यूजेज कितना है। अगर आपका यूजेज बहुत ज़्यादा है तो आप हफ्ते में 1 बार करो, और अगर आपका यूजेज कम है, आप ओकेजनली करते हो, तो फिर आप महीने में 1 बार कर लो। तो ये है कि जितना आप यूज़ करें ऑब्वियसली उतने आपके ब्रशेस डर्टी हो रहे हैं, और अगर आप कम यूज़ करो तो वो कम डर्टी होंगे। तो ये है कि अगर ज़्यादा यूज़ है, जैसे मेरा तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो वो होता है कि मैं हफ्ते में 1 बार मैंने अच्छे से सारे ब्रशेस वॉश कर लिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। कभी अम्मी अबू ने कहा है कि बेटा क्या हो गया, क्यों इतना मेकअप करते रहते हो, इतना महंगा मेकअप क्यों खरीदना है? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। वो शुरू से उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो। उन्होंने मुझे हमेशा कहा जाओ करो, कर लो, कोई बात नहीं। इस तरह मतलब वो खुश होते हैं मुझे देख के, कभी भी ये नहीं कहा कि क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो। उनको अच्छा लगता है। नाइस। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको अपने काम की सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती हो? अपने काम की सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती हो, इफ़ आई एम वर्किंग विद सम ब्रांड और उनको डील करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि उनसे बात करना। हमारे जितने इन्फ्लुएंसर्स आए सब ने यही बात हाँ कि ब्रांड से डील करना बहुत मुश्किल लगता है, और क्योंकि मैं अपने हर चीज़ खुद मैनेज करती हूँ, तो वो बहुत मुश्किल होता है उनको। और फिर वो प्रेशर हैंडल करना कि ओ ये डेडलाइन है, इस पे देनी है, और उससे पहले जो प्रेशर होता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी वीडियो के ऊपर बेइंतहा मेहनत की और आगे से रिजेक्शन आ गई हो? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। मेहनत की है, फुल बनाई है, बाहर जाके शूट कराई कर, वो भी रिजेक्ट हो गई है। बहुत हुआ है, ऐसा होता है। और ये सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग पार्ट होता है, आप इतनी मेहनत करके बैठे हो और वो कहते हैं कि नहीं इसमें ये मसला है, वो मसला जो कि आपके दिमाग में भी नहीं आया हो, तो वो फिर शुरू से बनानी पड़ती है, वो जो रीशूट करना पड़ता है। और वो मसला ऐसा होता है कि 19-20 का मसला होता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली कि बाल आपके यहाँ के बजाय यहाँ क्यों है, ये वाले मसले होते हैं। तो वो फिर क्या बंदा बोले। ओके अच्छा, क्योंकि आप इस फील्ड में हो तो बहुत सारे पर्क्स भी होते हैं, इसके बड़े फायदे हैं। ऐसा कौन सा एक फायदा है जो अनुषा बड़ा एंजॉय करती है? ऐसा फ़ायदा ये है कि व्हेनेवर आई वांट समथिंग, अगर मैं ब्रांड को मैसेज भी करूँ ना कि आई वांट टू ऑर्डर इट, क्योंकि मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलती कि आप मुझे ऐसे भेज दें पीआर के लिए। मैं उनको बोलूँगी ना कि मुझे मंगाना है, आप मुझे इसकी प्राइस बता दें, तो आगे से बोलते हैं हम आपको ऐसे ही भेज देंगे। हाँ, तो दैट्स आई फील लाइक इट्स अ पर्क। हाँ, और मुझे लगता है कि ये बड़ा पर्क है जो कि सबको नहीं मिल पाता है। राइट। अच्छा अनुषा, अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हो? अगले 5 साल में मैं ऑब्वियसली ब्लॉगिंग में आई वांट कि एक तो सबसे पहले आई वांट टू हिट 1 मिलियन, सबसे ज़्यादा वजह है क्योंकि आई एम वर्किंग रियली हार्ड ऑन इट। सो इन्फ्लुएंसर इसमें ही अपना मुझे नाम बनाना है एंड वर्क विद अदर बिग ब्रांड्स। और जो हम सारी वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पे मेकअप सैलून्स की, वो फॉलो करते हो? नो।
नहीं करते? मैं बहुत कम ऐसे हैं मेकअप आर्टिस्ट जिनको फॉलो करती हूँ जिनका मुझे लगता है कि ओ ये बिल्कुल सही तरीके से मेकअप कर रहे हैं, या जिनको पता है कि स्किन टोन के हिसाब से। अब ये भी होता है कि यूजुअली उनकी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट ही होती है कि हमें आप वाइट कर दो, तो उस पर मेकअप आर्टिस्ट को क्या बोलें। बट देयर आर सम मेकअप आर्टिस्ट जो कि स्पेशली इस बात को इंडोर्स कर रहे होते हैं कि ओ हमारी वाइटनिंग क्रीम हमने ये लगाया तो हमने ऐसे कर दिया, तो दैट्स रॉन्ग। बट अगर उनकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो फिर वो या तो उनको समझा सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ तो नहीं जा सकते। लेकिन देयर आर वेरी फ्यू मेकअप आर्टिस्ट जिनको मैं फॉलो करती हूँ। बट अनुषा, मैं सिर्फ एक चीज सोच रही थी आपसे बात करते हुए कि यार इन फ्यूचर अगर आप सैलून खोलने का नहीं सोचते कि चलो ना सैलून इज अ हैसल, क्योंकि आपको वहाँ पे सारी सर्विसेज रखनी पड़ती हैं, यू कैन ऑलवेज टीच पीपल ऑनलाइन। आप अकेडमी खोल सकते हो यार, आप उधर वहाँ पे लोगों को टीच कर सकते हो, है ना? या अगर एक चीज और भी है कि आई वांट टू मेक माय ओन मेकअप ब्रांड, ये भी मेरा वो है। लेकिन टीच का भी है बिकॉज मैंने अभी तक क्लासेस ली हैं, मास्टर क्लासेस लाइक दी हैं लोगों को, तो इस तरीके से अक्सर इन्फ्लुएंसर्स मास्टर क्लासेस लेते हैं 1 डे या 2 डे की, तो ये भी हो जाता है। या अकेडमी वाला आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने आइडिया दे दिया है, मुझे इसका कमीशन भिजवा देना, ठीक है? डन। चलो अच्छा, अनुषा, जब भी इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट देखते हो, ऐसा कौन सा वीडियो, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप देख के कहते हो प्लीज नो, नहीं ये नहीं बनाया करो? बहुत सारे हैं। उसमें से कोई एक ऐसा कंटेंट जिसका आपको नहीं बनाया करो यार? वो बिल्कुल सेंसलेस टिकटॉक्स होती है ना कि 2 लड़का लड़की चलते हुए आ रहे हैं, फिर दूसरा लड़का आ गया उसको छोड़ के चली गई, फिर ये क्या होता है? ये मुझे देख के समझ नहीं, आज तक नहीं समझ में आई कि क्या है इसके पीछे क्या साइंस है। ये मुझे बिल्कुल क्यों, मतलब वजह नहीं समझ में आती। अच्छा मुझे एक और बात बताओ कि इतनी सारी टिकटॉक वीडियोस में इतने सारे लोग अंधे क्यों हैं? हाँ पता नहीं, यूं आ रहे होंगे और कुछ पता नहीं, मतलब मुझे यही समझ नहीं आती। अल्लाह मुझे माफ करे, क्यों है तुम लोगों को शौक है, तुम लोग की बीनाई नहीं है तुम लोगों के पास। आई सी सो मेनी पीपल, और वो पता नहीं क्यों ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं। वही तो, और फिर वो वायरल होती हैं, उन पे मिलियन व्यूज होते हैं, वो ज्यादा दर्द भी होता है देख के। देन आई सॉ दिस अदर वीडियो जो कि काफी सारी थी, लोगों ने लाल ब्लड आंखों में डाला हुआ है, वो गिर रहा है, वो बहुत गम में है, और मुझे नहीं पता वो क्यों इतने गम में है। यार प्लीज अगर कंटेंट बनाओ तो अच्छा कंटेंट अच्छा बनाओ, देख के अच्छा लगे, कुछ मैसेज पहुंचे या कुछ सीखने को मिले, ये होता है। या फिर बंदे को कुछ नहीं तो हंसी आ जाए देख के, तो हाँ हंसी आती है ना, कुछ होता है। ये किस किस्म का कंटेंट है? बट एनीवे अनुषा, आप गेम्स खेलने में कैसी हैं? नॉट रियली गुड, मतलब समवेयर इन द मिडिल में, डिपेंड करता है गेम कौन सा है। क्या आप जानती है कि मैं हर गेम हारती हूँ? हाँ मैंने एक एपिसोड देखी थी लास्ट वाली। मैं हर गेम हारती हूँ, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप जीत सकते हो। कोई बात नहीं, मैं आपकी ही कैटेगरी में हूँ। नहीं, आपको नहीं पता, यू डोंट नो मी राइट नाउ कि हाउ टेरेबल आई एम व्हेन इट कम्स टू गेम्स। अब हम खेलेंगे गेम अनुषा आमिर के साथ इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली। ऑलराइट पीपल, वेलकम इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली विद अनुषा आमिर। अनुषा, हम खेलने वाले हैं आपके साथ गेम्स। वैसे कितने खेले? कोविड जब आया था, वो जो 2 से 3 मंथ्स का लॉकडाउन हुआ, तो उसमें कितने गेम्स खेले थे? गेम्स मैंने मेनली लूडो ही खेला है, ज्यादा मैं गेम्स खेलती नहीं, आई एम नॉट वेरी गुड इन गेम्स। और लूडो में आप कौन सा खेलते हो? टीम अप, 2 प्लेयर, 1-on-1? वन ऑन वन। टीम अप्स नहीं खेलते? टीम अप्स नहीं, 1-on-1 ही खेलते हैं। चलो, आई रियली लाइक टीम अप्स बाय द वे। आज हम गेम खेलने वाले हैं, इट इज कॉल्ड नट स्टैकर, ठीक है? हम यहाँ से नट लेंगे बाय दिस चॉपस्टिक, और हमें प्लेस करना है नट यहाँ पे, देन उसके बाद हमें इसको स्टैक करते जाना है। हमारे पास 6 हैं, तो कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जो भी बना लेगा वो जीत जाएगा। ओके, ठीक है? तो और बाय द वे, इसका जो एक कहते हैं ना कि हैक है, वो ये है कि कंसंट्रेशन हमने रखनी है इस गेम पे। तो हाथ ही कांपने नहीं शुरू हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना। ओके, 3, 2, 1, नट स्टैकर। मुझसे बात नहीं हो पा रही। मैं वैसे यूजुअली, ओह माय गॉड जी, 2 nuts, I also have only 2 nuts। जल्दी हो जाओ यार। यार so the good thing is कि हम दोनों ने कर लिया है। हाँ, अब बस I'm done। मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी कि कौन जीता है आज? Please, I have won the competition today।
अच्छा अनुषा, मेरे लिए सिर्फ इसलिए तालियां बजे बिकॉज़ इट्स बीन अराउंड 16-17 एपिसोड्स और उसमें मैं हर दफा हारी नो प्रॉब्लम, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं हारूंगी। मुझे अच्छा, मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि नहीं यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ। कंसंट्रेशन की जरूरत है बस। हाँ, कंसंट्रेशन की जरूरत है। अच्छा अनुषा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी को घर पे बुलाया और उसने इतनी बुराइयां की हो, इतनी गॉसिप की हो कि आपने कहा सब कुछ छोड़ो, हम ओनो खेल लेते हैं, मोनोपोली खेल लेते हैं, कोई गेम खेल लेते हैं? हाँ, मैं कहती हूँ खाना खा लेते हैं, गेम छोड़ो कुछ खा लेते हैं बैठ के। फूडी पर्सन? मैं वेरी बिग फूडी, मैं लगती नहीं हूँ लेकिन आई एम अ वेरी बिग फूडी। तो किस तरह का खाना खाने का शौक है? देसी, बिरयानी, नहारी, इस टाइप की चीजें। हाँ, तो यार मैं खुद आई थिंक आई एम आल्सो अ पर्सन जिसको बिरयानी हो जाए, हाँ, देसी जो बिरयानी घर का खाना समथिंग होता है। मैं किसी वक्त भी खा लूंगी बिरयानी। सेम हियर। आई लव बिरयानी। हाँ, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल जज कि जिसको भी बिरयानी पसंद होती है ना, उसको कहते हैं वो तो बिरयानी पसंद है। वो बर्गर पीपल होते हैं, उनको नहीं, सिर्फ हमें बिरयानी चाहिए और हमें अपनी बिरयानी में आलू भी चाहिए। जो सेटिस्फेक्शन बिरयानी खा के मिलती है ना, बर्गर, KFC बर्गर कुछ भी खा के नहीं मिलती। हाँ, खास तौर पे यार अगर आलू ना हो बिरयानी में कितना दिल वही टूट तो जाता है। एग्जैक्टली राइट, लोग आलू नहीं खाते, वाई आलू खाया करें। ये सारी चीजें खाने की जरूरत है, लेकिन अनुषा हम शो को करेंगे रैप अप। कोई एक मैसेज आप सबको देना चाहो? मैं सबको बोलना चाहूँगी आप लोग सब दूसरों के साथ अच्छे रहें और लोगों को अच्छा फील करवाएं, क्योंकि नॉट एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी इन देयर ओन लाइफ। सबकी ज़िंदगी में मसले हैं, तो खुश रहें और खुशियाँ फैलाएं। वेरी नाइस मैसेज। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो। दिस वाज मी हिनाल्ता विद अनुषा आमिर। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।